ये बेटा IITI होता कॉलेज होते हैं ना, उनमें वैकेंसी निकलती है शिक्षक की। किसकी वैकेंसी निकलती है बेटा? शिक्षक की कहते हैं। इसका भी सिलेबस वही है जो मैंने अभी बताया था। क्या? 10 नंबर का मैथ, 25 नंबर का MPG का बेटा, 25 नंबर की हिंदी और 40 नंबर का कंप्यूटर। कोई तुम्हारा हाइट का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओनली अपन को क्या करना है? एग्जाम निकालने हैं। ऐसा कोई सिलेबस बड़ा नहीं जो वहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, तो SI के भी दे सकते हैं और TO भी दे सकते हैं। हाँ, शॉर्ट हैंड लिखवाएगा। शॉर्ट हैंड का अपने डिप्लोमा किया है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 2-2.5 साल में सीखा है, तो 40 वही सिलेबस है। अब जहाँ बच्चे D.Ed B.Ed करते हैं, 5 से 7 साल में वैकेंसी निकलती है। एक स्टेनो करने से तो मैं कितने प्रॉफिट हो रहे हैं? हाइट में छूट, एग्जामों में पेपर में छूट। तीसरी चीज़, जहाँ SI के लिए ग्रेजुएशन होती थी ना, स्टेनो से ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली 12th, DCA, CPCT और स्टेनो को डिप्लोमा। तो बेटा यही TO का सिलेबस है। तीसरा आता है, चौथा आता है कोड। बेटा कोड में वैकेंसी निकलती हैं LDC, UDC एंड LDC। बेटा स्टेनोग्राफर 2 and 3। LDC में बेटा टाइपिस्ट होते हैं। तो स्टेनोग्राफ 2 and 3 लिखा है बेटा। ये है, अगर आप 100 की स्पीड से पास होते हो परीक्षा में तो आपको स्टेनोग्राफर 2 मिलेगा, और अगर आप 80 की स्पीड से आपने पेपर निकाला है तो आपका सिलेक्शन 3 में होगा। और टाइपिस्ट है ना LDC, ये बेटा ओनली टाइपिंग से वैकेंसी निकलती है। इसके लिए स्टेनो की कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आपका CPCT, कंप्यूटर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, ये चीज़। अब इसका भी सिलेबस क्या है? कम कोड की जो वैकेंसी निकलती हैं, मैथ प्लस रीजनिंग, 20 नंबर में। इंग्लिश बेटा 20 नंबर। कंप्यूटर बेटा 20 नंबर। GK एंड हिंदी बेटा 40 नंबर। कितने हो गए बेटा? 100 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ भी सिलेबस ये है कोड के लिए। कोई हाइट नहीं है, कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, मेडिकल सामान्यतः होता है, ओनली आपको पेपर निकालने हैं। इसके अलावा बेटा ग्रुप 4, व्यापम से बेटा मध्य प्रदेश में व्यापम से वैकेंसी जो निकलती है ना, जिसका नया नाम रख दिया है मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड, तो अक्टूबर में आने वाली हैं। तो उसमें भी बेटा 2 and 3 की वैकेंसी निकलती हैं, ग्रुप 2 और 3। तो जो 2 वाली होती है ना बेटा और 3 वाली, ये बेटा टाइपिस्ट होंगे, और 2 वाले होंगे ना बेटा वो स्टेनोग्राफर होंगे। इसमें भी बेटा आपका 100 नंबर का एग्जाम है। इसमें 15 नंबर का बेटा कंप्यूटर,
18 नंबर में बेटा मैथ प्लस रीजनिंग, अठारह नंबर का जीके जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथ 17-18 नंबर के समथिंग आता है, कहा था तो 4 क्या इंग्लिश बेटा, इंग्लिश भी 17-18 नंबर के समथिंग आती है बेटा। तो कुल मिला के 100 नंबर में पेपर रहता है, 5-6 सब्जेक्ट जो रहते हैं ना वही में डिवाइड रहता है। अब इसके अलावा फिर वैकेंसी आती है बेटा आपकी, किसी को लगता है कि हमको क्या करना है, आर्मी में ही जाना है या फोर्स में जाना है, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में जाना है बेटा, तो किस में निकलती हैं, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यहाँ बेटा आपकी हाइट जो मांगी जाती है ना, वो मांगी जाती है 1.65 सेंटीमीटर। कितनी मांगी जाती है बेटा हाइट? अब फोर्थ में सबसे ज़्यादा रनिंग का महत्व होता है, यहाँ आपसे रनिंग भी नहीं करवाई जाएगी। और प्री का जो एग्ज़ाम होता है ना, मैथ्स जीके वगैरह बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है। मेन BSF बेटा है ना आपका, इसमें भी बेटा ASI की वैकेंसी निकलती है स्टेनो से, कोई डिप्लोमा नहीं मांगते हैं, इसमें भी कोई डिप्लोमा नहीं मांगते हैं बेटा, SSC में भी कोई डिप्लोमा नहीं मांगते थे। अब आपकी रेलवे में भी आती है बेटा, अभी कोरोना काल में ही निकल के गई है बेटा। इसके अलावा आपकी 2023 में, जो 2023 का जो कैलेंडर है ना UPPSC का, उसमें भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है बेटा, पर वो शर्त ये है कि उसके लिए 5 साल का सर्विस होना चाहिए आपका। और अन्य विभाग है जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB